सबसे पहले प्रथम विक्रम संवत 2078 की मैं चर्चा करूं और ईसाई नववर्ष जो 2021 है इसके पूर्व में आपको कर्क राशि का स्वभाव क्या है, लक्षणा क्या है, इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। सबसे प्रथम चीज तो ये कि जो कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं बड़े चपल होते हैं, यानी कि बहुत ही जो है चालाकी से बड़े ही सूझबूझ के साथ निर्णय लेते हैं, जिसकी वजह से उनके कार्य में सफलता अधिक सफल उनको होने की होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जैसा व्यक्ति मिलता है, जैसा इनको परिवेश मिलता है, जैसा समाज मिलता है, वैसा अपने आप को ढालने में यह जो है प्रवीण होते हैं, उसमें बहुत उनको कुशलता प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के यह जो कर्क राशि के जो लोग होते हैं बड़े ही चौकन्ना होते हैं। इसके साथ साथ में आर्थिक इनकी स्थिति जो है सुदृढ़ होती है। हाँ, लेकिन आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। पति पत्नी के बीच के जो संबंध है उन संबंधों में इनके जो है बहुत अच्छा तारतम्य होता है। ये लेकिन प्रकरण यदि यद किंचित कुछ आपस में कुछ वाद विवाद हो भी जाता तो वह क्षणिक होता है, इसके पश्चात पुनः जो है वह सामान्य स्थिति हो जाती है। कुल मिलाकर के कर्क राशि वाले यदि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं तो उनके लिए भी और अत्यंत जो है शुभप्रद होता है। अब हम इसके पश्चात चर्चा करते हैं कि कर्क राशि वालों का गोचर की स्थिति क्या है इस वर्ष। मित्रों, आप सबको ज्ञात है कि कर्क राशि के जो है वालों के लिए ठीक सप्तम भाव में गुरु की स्थिति बन रही है। वर्ष यानी कि 2021 वर्ष के शुरुआत में अर्थात जनवरी से ही जो है लेकर के और 5 मार्च 2021 तक जो है यह जो गुरु है वह इनके सप्तम भाव में यानी कि मकर राशि में रहने वाला है। मकर राशि में चूंकि गुरु के साथ है तो निश्चित रूप से शनि के साथ जो है गुरु स्थित रहेंगे, तो यह सप्तम भाव में यदि रहते हैं तो निश्चित रूप से इनके सभी कार्यों में जो है इनकी स्थितियां निर्मित होती हैं और उसके पश्चात जो है सामान्य होता है, अनुकूल होता है। पत्नी के द्वारा इनको अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। इनके जो स्वजन होते हैं, प्रियजन या परिजन होते हैं, उनके द्वारा भी इनको अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस के जो लोग होते हैं वो इनको जो है इनके विकास में और इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें बहुत ही उनका अच्छा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता बल्कि सहयोग होता है। कुल मिलाकर के ये जो समय है वह यह जो वर्ष है वह वर्ष जो है उनके मित्र, उनके जो स्वजन है उनके द्वारा अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। ऐसा होने से उनकी आर्थिक स्थिति समुन्नत होती है और कुछ कुछ जो पुराना जो कार्य जो अवरुद्ध हुए रहते हैं या रुके हुए जो कार्य हैं वो भी कार्य संपन्न होते हैं। हाँ, एक विषय और है, बहुत पुराना जो आपका धन किसी को आपने दिया है और वो रुका हुआ तो उसमें कुछ भाग, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ भाग आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपको वर्ष के प्रथम तिमाही में विशेष तौर पर आपको जो है पूर्व की यात्रा यदि की स्थिति बनती है तो उसमें थोड़ी आपको सावधानी बरतना चाहिए। अर्थात जो है विशेष तौर पर आपको उस यात्रा के दौरान खान पान पर जो है आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे, चूंकि वर्तमान की जो स्थिति है तो आपको मैंने गुरु को बताया, लेकिन गुरु चूंकि 5 मार्च 2021 के बाद से जो है वह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि वालों के ठीक अष्टम में भ्रमण करेंगे। अष्टम में यदि गुरु भ्रमण करते हैं तो स्वास्थ्य प्रभावित होता है और वो भी स्वास्थ्य भी जो है कर्क राशि वालों को विशेष करके पेट से संबंधित यानी कि लीवर से संबंधित, अर्थात जो है आपको जैसे पीलिया हो गया या इससे संबंधित जो लीवर से संबंधित जो दिक्कतें हैं या जो है पेट से संबंधित जो दिक्कत है तो उन सभी दिक्कतों को देने का या मुंह में छाले इत्यादि चीज़ों को देता है। तो ऐसी स्थिति के साथ साथ में जो है व्यावसायिक तौर पर देखा जाए तो इसमें ऋण भार भी बढ़ाता है। तो ऋण अधिक न बढ़े उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। इसके अलावा 20 जून 2021 से लेकर के और 18 अक्टूबर 2021 तक मकर राशि में गुरु के वक्री होने की वजह से, मकर में जो है चूंकि गुरु के वक्री होने की वजह से आर्थिक सुधार और नौकरी में उन्नति अर्थात प्रमोशन, इसके साथ साथ में जो है पश्चिम दिशा की यात्रा से लाभ, बड़े संतान या जो है संतान के द्वारा आपके कार्य को आप संतान के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसकी वजह से आपके समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की जो है वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में आपके जो है
जो परिजन है, जो विशेष करके जो आपके वरिष्ठ जन है, उनके द्वारा जो आपको गिफ्ट या उपहार स्वरूप में या सहयोग के रूप में आपको जो है कुछ आर्थिक सहयोग की स्थिति बन रही है। और इसमें एक बहुत अच्छा विषय यह है कि बहुत पुराना जो आपका रुका हुआ धन है या किसी संस्थान में जो पैसा जो धन रुक गया है, फंसा हुआ है, वापस नहीं मिलने की उम्मीद है, बिल्कुल आप तो उससे उम्मीद छोड़ ही दी है, तो ऐसे भी धन की प्राप्ति की स्थिति बनती है। उसके अलावा जो उद्योग है, जिस उद्योग में आपको विशेष रूप से कई प्रकार की दृष्टि से उनको जो है न चला पाने की स्थिति आपकी कई बार निर्मित हुई है, ऐसे उद्योगों से आपको बहुत अच्छा इस बार लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के उसमें गति मिलेगी और स्वास्थ्य के संबंधित जो है दिक्कत जो सेहत की दृष्टि से देखा जाता है, चूंकि मैंने आपको बताया कि अष्टम भाव में जब गुरु जाते हैं तो पेट से संबंधित दिक्कत देते हैं। हालांकि किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन या कोई बड़ा रोग या किसी मारकेस की स्थिति तो नहीं बनाते, फिर भी मैं आप सबसे आग्रह करूंगा यदि आपकी ऐसी स्थिति बनती है तो आपको जो है भगवान शिव को केसर और हल्दी से उनका शिवलिंग का जो है उनका अभिषेक करना चाहिए और षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात जो रुद्र सूक्त है उस रुद्र सूक्त से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है भगवान शिव की अर्चना करना चाहिए, जैसे उनके स्तोत्र हैं, शिव महिम्न स्तोत्र हो गया या जो है रुद्राष्टक हो गया, इस प्रकार के जो है स्तोत्रों का भी पाठ करना चाहिए। और इस वर्ष एक योग बन रहा है अंगारक योग। अंगारक योग जो है दिनांक 16 नवंबर 2021 से लेकर के 16 दिसंबर 2021 के बीच में जो है कर्क राशि वालों के लिए अंगारक योग बन रहा है। यह अंगारक जो योग है वह भूमि संपत्ति से संबंधित थोड़ी सी विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है। यदि आप इस अंगारक योग में दंपति होते हैं, पति पत्नी, उनके बीच में थोड़ी गलतफहमियों की वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है। जो अंगारक योग है पुत्र और पिता के बीच के संबंधों में थोड़ी सी जो है उसमें कड़वाहट ला देता है। अंगारक योग जो है व्यवसायी बड़े व्यापारी छोटे व्यापारी के बीच में दूरियां बढ़ा देता है या जो है लेन देन को लेकर के लेन देन की अनियमितता को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो कुल मिलाकर के थोड़ी सी जो है और प्रेशर बढ़ जाता है मार्केट का या काम करने की जो लक्ष्य होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको पूर्ण नहीं कर पाने से भी कुछ आत्मिक क्लेश होता है। तो जो ऐसी जो स्थिति बन रही है, मैंने आपको बता दिया कि 16 नवंबर 2021 से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक ये स्थिति निर्मित रहेगी। अब इस अंगारक योग की शांति कैसे की जाए मैं उसको भी आपको बता देता। इस अंगारक योग में आपको सबसे प्रथम चीज तो यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का लेन देन करने से बचना चाहिए और इसके साथ साथ में आप जो है जैसे जो आपके द्वारा यदि धन दिया जाता है या देने की आवश्यकता आ रही है, देना ही पड़ेगा, तो वो किसी दूसरे के माध्यम से ले। और फर्म का विस्तार जो है उसके लिए विस्तार न करें और ऋण लेने से बचें इस समय। इसके साथ साथ में आपके जो है व्यावसायिक जो आपका जो परिसर है उस व्यावसायिक परिसर का जो दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र होता है उसे दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में गड्ढा नहीं खुदवाना चाहिए। किसी प्रकार का नवीनता उसमें कंस्ट्रक्शन का जो है इत्यादि चीज़ों का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपको करना भी है तो इसको यदि विस्तार देना है तो विस्तार आप सामने दे सकते हैं, यानी कि पूर्व और उत्तर के कोण में दे सकते हैं या आपकी जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान की दिशा चाहे जो हो, लेकिन उसका विस्तार आप उत्तर पूर्व के समय के दिशा में दे सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो समय अंगारक योग है, इस अंगारक योग में अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके भी बीच में थोड़ी दुराव की स्थिति उत्पन्न होती है। थोड़ी आपको इसमें बहुत ही सजग होना चाहिए और बहुत ही सूझबूझ के साथ आपको काम करना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको हानि या नुकसान नहीं है, किंतु मानसिक परेशानियां अवश्य देता है। तो मानसिक जो परेशानियां उनको दूर करने के लिए कर्क राशि वालों को एक मोती जो है जरूर धारण करना चाहिए और उसके पश्चात दही और शक्कर से भी भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, जो सभी लोगों को करना चाहिए, जिसने भी जो भी हो, चाहे वो छात्र हों, नौकरी से जुड़े हुए हों या व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से गुप्त शत्रुओं की स्थिति कब रहेगी, तो 20 जुलाई 2021 के बाद जो है से लेकर के और 4 दिसंबर 2021 तक चतुर्थ जो है स्थान में, चूंकि
मंगल की स्थिति हो रही है, यानी कि चौथे स्थान में मंगल जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? तो ये जा रहे हैं 21 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 के बीच में। जब ये 4 दिसंबर 2021 के बीच में जब चौथे उस स्थान में जाएंगे तो इसमें गुप्त शत्रु बढ़ जाता है, अचानक इनका प्रभाव जो है बढ़ जाता है। तो गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र से बचने के लिए, यानी कि मंगल के इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए आपको जो है थोड़ी सी सूझबूझ के साथ और इसके साथ साथ में जो है जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, या यानी कि भोज्य पदार्थों का दान करना चाहिए। इस प्रकार का करने से आपके धन में, आपके आय के क्षेत्र में, आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर के, इसके अलावा आपके जो है परिजनों के और आपके बीच के जो एक सामंजस्य है उसको लेकर के सभी दृष्टि से जो है बड़ा ही अनुकूलताप्रद रहेगा। कुल मिलाकर के यह बड़ा ही उत्तम रहेगा। ऐसा आपको जो है करना ही चाहिए। और अच्छा, इसमें एक और विषय है कि अधिकारी वर्ग को लेकर के चूंकि कई प्रकार की गुत्थम गुत्थी, कई प्रकार की आपस में जो है मस्तिष्क में कुछ गलतफहमियों की वजह से या कुछ अनावश्यक जो है नकारात्मकता की वजह से आपके बीच में जो है दुराव की स्थिति बनती है। तो ऐसी जब दुराव की जब स्थिति बने या इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हों तो उस समय आपको निश्चित रूप से जो है थोड़ी बहुत अपने जितना आपका जो आपकी जितनी हाइट है उस हाइट का एक बढ़िया सफ़ेद वस्त्र लेकर के और उस वस्त्र में के साथ में कुछ जो है धन यानी कि कुछ मुद्रा जो है लेकर के और उसमें चावल या शक्कर एक तांबे के कलश में रख करके, एक तांबे के कलश में, तांबे के लोटा में शक्कर या जो है चावल उसको भर करके अपने जितना आपका हाइट है इतना हाइट जो है सफ़ेद कपड़ा उसके साथ साथ में कुछ जो है पैसा यह लेकर के और आपको कम से कम 5 जो है शुक्रवार को इसको जो है अलग अलग शुक्रवार को 5 शुक्रवार आपको दान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इसके 3 फायदा हैं। सबसे प्रथम फायदा, यदि आप घर का निर्माण करना प्रारंभ कर चुके हैं, उसमें बाधा आ रही है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। दूसरा इसका लाभ सबसे बढ़िया व्यवसायिक प्रतिष्ठान को लेकर के या आप जहाँ पर नौकरी आप कर रहे हैं वहाँ पर यदि आपके अधीनस्थ कर्मचारी या आपके सहयोगी या जो है मजदूर आपका सहयोग नहीं दे रहे हैं, बार बार आपको धोखा दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए यह अनुकूलता प्रदान। तीसरा जो है जो आपका पेमेंट यानी कि जो आपके पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं और उसको लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी 3 परिस्थितियों के लिए ये जो है सफ़ेद कपड़ा और इसके साथ साथ में चावल और तांबे के जो है लोटे में रख करके धन के कुछ रुपयों के साथ यदि आप दान करते हैं शुक्रवार, यानी कि 5 शुक्रवार यदि आप कर दें, निश्चित रूप से आपके व्यापार में, आपके जो है कार्य क्षेत्र में बहुत ही अनुकूलताप्रद हो जाएगा साथियों। और इसके अलावा आपको जो है किन किन तिथियों को, कौन कौन सी जो है आपके इस वर्ष में डेट आपके जो है अनुकूलताप्रद है, मैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ। तो शुभ जो अंक है यार, अर्थात जो है शुभ अंक आप जानते हैं, शुभांक जो होता है उसी तिथि को अगर यदि आप कोई निर्णय लेते हैं या किसी जो है शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं या किसी मित्र बंधु या किसी जो है बड़े व्यापारी के साथ यदि आपकी मीटिंग होती है तो बड़ा ही अनुकूलता यानी वो सिद्धिप्रद होता है। अर्थात ये आपके कुंडली के अनुसार, आपके जो है राशि के अनुसार यह संसिद्ध तिथि है और वो है कर्क राशि वालों के लिए 2, 11, 20 और 29, ये जो है 4 तारीख आपके लिए बड़ा ही शुभ कारक है। इसमें आप किसी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत या अन्य प्रकार की जितने भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप जो करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विशेष करके व्यावसायिक जो निर्णय है वो निर्णय तो आपको इन तिथियों में लेना चाहिए। इसके अलावा अशुभ जो तिथियां हैं वो 1 और 3 और 9 है। इसमें कोशिश करें कि आप किसी प्रकार की ऐसा निर्णय न लें जिसकी वजह से आपको जो है नुकसान या हानि को उठानी पड़े। तो कुल मिलाकर के यह वर्ष जो कर्क राशि वालों के लिए वह अनुकूलताप्रद है। कोरोना काल के बावजूद यदि आपका आपके व्यापार को गति प्राप्त हो रही है तो ये सबसे इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सभी जो है इस वीडियो को जरूर देखें पूरा, और इसके साथ साथ में इसके आगे हम सिंह राशि के बारे में
बताने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो के नीचे पूरे राशियों का जो भी राशियां हैं सभी राशियों के लिंक हैं, उस लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो का